हेलो विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए आयत के कुछ सामान्य सूत्र लेकर आया हूं। आप लोग इसे गौर से देखें। हेलो विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए आयत के कुछ सामान्य सूत्र लेकर आया हूं। आप इसे देखें और अच्छी तरह से लिख लें और इसे याद करें। सूत्र है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ। आयत का परिमाप बराबर लंबाई और चौड़ाई के योगफल का 2 गुना। लंबाई और चौड़ाई के योगफल का 2 गुना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। और आगे कहते हैं आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, और अंग्रेजी में कहते हैं एरिया बाय ब्रेथ। इसके बाद देखिए इस आयत की लंबाई को हम कहते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ माना लंबाई, ऑफ माना की या का या के, रेक्टेंगल माना आयत। चौथा सूत्र है आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई, अर्थात इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया बाय लेंथ। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एरिया बाय लेंथ। इसके बाद इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आयत की चौड़ाई को ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। और पांचवा सूत्र है आयत की लंबाई बराबर परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई, यानी घटाव चौड़ाई। परिमाप बटा 2 घटाव चौड़ाई, और अंग्रेजी में बोलते हैं पेरीमीटर बाय 2 माइनस ब्रेथ। पेरीमीटर बाय 2 माइनस ब्रेथ। और अंतिम सूत्र है आयत की चौड़ाई बराबर परिमाप बटा 2 घटाव लंबाई, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेरीमीटर बाय 2 माइनस लेंथ। पेरीमीटर बाय 2 माइनस लेंथ। और ये आयत की चौड़ाई जो देख रहे हैं आप, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। इस तरह से आपका यह सामान्य सूत्र है, आप इसे लिख लें, याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।